बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल करना है तो सबूत लाएं। पीपल्स पार्टी सजाए मौत के खिलाफ है। वैसे भी सदारती मुआफी का इख्तियार हमारे पास है। 9 मई के वाकयात बगावत के करीब तरीन थे। 25 अक्टूबर से पहले तरमीम हुई तो 19वीं तरमीम जैसी मुश्किलात नहीं होंगी। आईनी अदालत का मामला ऐसे नहीं छोड़ेंगे, पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। सदर से सारे इख्तियारात लेकर वजीर आजम को दिए तो अदालत के क्यों नहीं। हुकूमत ने हमसे पहले तरमीम का आइडिया अदलिया से शेयर कर दिया, इसके बाद मखसूस नशिस्तें ही हमसे छीन ली गई। आईनी अदालत के सरबराह चीफ जस्टिस फाइज ईसा हों या जस्टिस मंसूर 3 साल के लिए होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी चेयरमैन से सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। आईनी अदालत और अदालती इस्लाहात से मुतालिक तबादला ख्याल। फैसला दे के कहां चले गए हैं? पूछा कभी किसी ने उनको? क्या जरा आओ भी बैठो यहाँ पे, आप बताएं कि आपने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को 25 करोड़ के अवाम के वज़ीर आज़म को आपने कैसे निकाल दिया? तो पूछा कभी आपने? नहीं पूछा। बस इसी बात का अफसोस है। ये पाकिस्तानी अवाम साहब, ये आपका भी इसमें कसूर है। भेड़ बकरियों की तरह से कई लोग उनके पीछे जो चल पड़ते हैं, उनसे पूछे हमें 50 लाख घरों का हिसाब तो दो, किधर है वो घर? आप उन लोगों से भी पूछे जो जेल में बैठे हुए हैं कि आपने हमारे सूबे के लिए, केपीके के लिए क्या किया है? कारकर्दगी सिफत, मार धाड़ और एहतजाज में नंबर 1। जेल में बैठे शख्स से पूछें खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्या किया। खैबर पख्तूनख्वा में अस्पतालों की सहूलियात नहीं है। इनसे पूछे बिलियन ट्री सुनामी, 350 डैम और दूसरी स्कीमें कहाँ हैं। लोग इनके पीछे चल पड़ते हैं, पूछते नहीं 50 लाख घर कहाँ हैं। नवाज शरीफ सियासी मुखालफिन पर बरहम। इंतशार की सियासत से केपी और पंजाब में लड़ाई कराना चाहते हैं। क्या तुम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की लड़ाई और खून खराबा चाहते हो? सदर मुस्लिम लीग नून का तकरीब से खिताब। अपना घर अपनी छत स्कीम के तहत मुस्तहिक अफराद में चेक तकसीम किए। आर्टिकल 63A नजरसानी केस, सुप्रीम कोर्ट में तलखी। बाहर 500 वकील खड़े हैं। देखता हूं पीटीआई के खिलाफ ये बेंच कैसे फैसला देता है। पीटीआई वकील तैयब मुस्तफैन काज़मी की 5 रुकनी लार्जर बेंच को धमकी। इस जेंटलमैन को बाहर निकालें। चीफ जस्टिस के सिविल कपड़ों में पुलिस एहलकारों को हिदायत। मुस्तफैन काज़मी को कमरा अदालत से निकाल दिया। आपके इस रवैये से जो थोड़ी बहुत हमदर्दी थी वो भी खत्म हो गई। जस्टिस जमाल मंदुखेल का अली जफर से मुकालमा। बैरिस्टर अली जफर साहब, ये क्या हो रहा है? आप आएँ और हमें बेइज्जत करें, हम ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस का अली जफर से मुकालमा। बैरिस्टर अली जफर का बेंच पर एतराज़। चीफ जस्टिस ने बेंच पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया। केस की समाअत आज फिर होगी। इसराइल पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। मुख्तलिफ रुकन ममालिक के मंदूबीन का खित्ते की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। इसराइल ने खित्ते को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। ईरान ने 200 से ज़ायद मिसाइल दाग कर इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला लिया। इसराइल के 3 एयरबेस और दीगर तनसीबात को निशाना बनाया। 80% मिसाइल अहदाफ पर गिरे। इसराइल को अपनी हर इश्तियाल नंगेजी के नताइज भुगतना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि वो इसराइल के जंगी जराइम को रुकवाए। ईरानी मंदूब, इसराइल को अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ हासिल ना होता तो वो ऐसी कार्रवाइयाँ ना करता। गज़ा में यरगमालियों की रहाई और अमन का क़याम वक्त की अहम ज़रूरत है। रूसी मंदूब का इज़हार ख़याल। इसराइल तनाज़ा बढ़ाने वाले इक़दामात से बाज रहे। चीनी मंदूब का इंतबाह। ईरान को इसराइल पर मिसाइल हमलों की भारी कीमत चुकाना होगी। इसराइली मंदूब की धमकी। अमरीकी मंदूब ने एक बार फिर इसराइली दिफा यकीनी बनाने का ऐलान किया। ईरान खित्ते में इसराइल और अमरीकी असासों को निशाना बनाने से बाज रहे। अमरीकी मंदूब का सलामती काउंसिल इजलास से खिताब। सलामती काउंसिल ईरान हमले की मजम्मत करे। अमेरिका का सलामती काउंसिल इजलास में मुतालबा। इसराइल को अपने दिफा का हक है। अमेरिका इसराइल की मदद जारी रखेगा।
اسرائیل جوابی حملے میں شہریوں کی حفاظت یقینی بنائے، امریکہ کا موقف۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی آتش بازی کی شکل اختیار کر رہی ہے، مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کا وقت آ چکا ہے۔ لبنان میں ہر طرح کی جنگ سے بچنے کی ضرورت ہے، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کا سلامتی کونسل سے احتجاج۔ لبنان میں فوری سیز فائر کی ضرورت ہے، فرانس کا سلامتی کونسل اجلاس میں مطالبہ۔ خطے میں امن ہی سب سے بیسٹ آپریشن ہے، ہم نہیں چاہتے لبنان دوسرا غزہ بنے۔ برطانیہ کا سلامتی کونسل اجلاس میں موقف، اسرائیلی سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ انتونیو گوتریس نے ایرانی حملے کی درست الفاظ میں مذمت نہیں کی۔ گوتریس دہشت گردوں کی پشت پناہی میں مصروف ہے، وہ جعلی سیکرٹری ہیں، اسرائیلی وزیر خارجہ کا بیان۔ بظاہر ایران کا حملہ ناکام ہو گیا، تمام G7 ممالک متفق ہے، اسرائیل کو جوابی کارروائی کا حق ہے۔ اسرائیل کے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کی حمایت نہیں کریں گے، ایران کو مزید پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا امریکی فوج کو اسرائیل کا دفاع کرنے کا حکم۔ قومی سلامتی کے اجلاس میں امریکی صدر اور نائب صدر کو تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ امریکی وزیر دفاع کا اسرائیلی ہم منصب کو فون، ایران کے حملوں سے متعلق معلومات کا تبادلہ۔ ایران نے غلطی کی، سنگین نتائج کے لیے تیار رہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی دھمکی، اسرائیل چند روز میں ایران پر جوابی حملہ کر سکتا ہے، تیل کی تنصیبات اور اسٹریٹجک مقامات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، امریکی میڈیا۔ امریکہ کی انتونیو گوتریس کے اسرائیل میں داخلے پر پابندی کی مذمت، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے اسرائیل لبنان کشیدگی پر بیان کو جواز بنا کر پابندی لگانا مثبت پیش رفت نہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا کہ G7 ممالک جلد ایران پر نئی پابندیاں عائد کریں گے، دنیا بھر کی حکومتوں سے انسانی حقوق کے حوالے سے رابطے میں ہیں، لبنان سے امریکی شہریوں کو نکالنے کے لیے بھی جدوجہد کر رہے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی واشنگٹن میں پریس کانفرنس۔ پاکستان اور ملیشیا کے درمیان 2 طرفہ تعلقات میں نئے باب کا آغاز، ملیشین وزیر اعظم انور ابراہیم 3 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نور خان ایئر بیس پر شاندار استقبال کیا۔ ملیشیا کے وزیر اعظم کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے معزز مہمان کو سلامی پیش کی۔ ملیشیا کی اعلیٰ سطح کی کاروباری شخصیات اور سرمایہ کاروں کے وفد کی بھی پاکستان آمد۔ مہمان وفد پاکستانی کاروباری شخصیات اور سرمایہ کاروں سے ملاقات کرے گا، دونوں ملکوں میں تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا۔ اکتوبر کو ڈی چوک میں ہر صورت احتجاج کیا جائے گا، تحریک انصاف ڈٹ گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی زیر صدارت پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس۔ 4 اکتوبر کو ڈی چوک میں احتجاج کے حوالے سے حکمت عملی پر غور، گزشتہ احتجاج میں منصوبہ بندی ناقص تھی، اس لیے راستے سے ہی واپسی کرنا پڑی۔ اجلاس میں گفتگو، اس بار مخصوص اور تربیت یافتہ دستہ قافلوں سے پہلے جائے گا، مشینری قافلوں سے آگے ہوگی، تمام تیاریوں کے ساتھ جائیں گے، تمام قافلوں کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا خود قیادت کریں گے، اجلاس میں فیصلے۔ یہ بال جو بالکل درست ہے، یہ جو اب سیلری کلاس پہ ہے یا مینوفیکچرنگ کے جو ریٹس ہیں، یہ تو اب اٹ ول بی دیئر ڈیورنگ دا نیکسٹ بجٹری سائیکل۔ تو یہ جو آپ کی بات ہے یہ درست بات ہے کہ یہ ان دا نیکسٹ بجٹ، so by the time inshallah we get into March, April of next year, we should be ready to see how we can rationalize some of these rates, because we have now proven track record of increasing the tax base and increasing the tax net. To GDP ہم نے ٹھیک کرنا ہے، ہم نے انرجی جو ہے ریفارم اس کو ٹھیک کرنا ہے، اور جو ایس او ایز میں ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں اور اس میں جو لیکیجز ہو رہی ہیں اس کو ٹھیک کرنا ہے۔
तनख्वाहदार तबके पर बोझ अगले माली साल तक कम नहीं होगा, वजीर खजाना ने वाज़ेह कर दिया। उम्मीद है स्टेट बैंक मजीद पॉलिसी रेट कम करेगा। गुज़िश्ता एक साल में टैक्स देने वालों की तादाद दुगना हुई। 5 लाख नए फाइलर्स शामिल हुए। 50 अरब रुपए का रेवेन्यू भी आया। हुकूमत नॉन फाइलर्स के खिलाफ एक्शन ले रही है। टैक्स टू GDP को हमने ठीक करना है। 10 IPPs के साथ बातचीत शुरू कर दी है। IPPs की निजकारी के हवाले से रवा माह की टाइम लाइन है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में तनाव में कमी और तनाज़ात के हल का मुतालबा। मशरिक़ वस्ता में बढ़ते हुए तनाव पर गहरी तशवीश का भी इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है तमाम फरीकैन पर जोर दे रहे हैं कि अमन को तरजीह दी जाए। लेबनान पर हालिया हमले ने कशीदगी में मज़ीद शिद्दत पैदा कर दी। इसराइल बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। आलमी बरादरी को चाहिए तनाव में कमी के लिए किरदार अदा करे। 2 रियासती हल मसला फ़लस्तीन के साथ मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन का ज़ामिन है। इसराइल का बैरूत पर फ़िज़ाई हमला। मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई। कई मुकामात पर आग लग गई। बड़े पैमाने पर जानी नुकसान का खदशा। हिज़्बुल्लाह ने इसराइली फ़ौज के लेबनान में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी। हिज़्बुल्लाह जंगजुओं की सहूनी फ़ौज से झड़पें। 7 इसराइली फ़ौजी जहन्नुम वासिल। 20 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। सहूनी फ़ौजियों की अपने साथियों की लाशें उठाकर भागने की वीडियो सामने आ गई। इसराइली फ़ौज ने सरहद पर कायम इलाका अडीसा से लेबनान में दाखिल होने की कोशिश की। हिज़्बुल्लाह फाइटर्स की स्पेशल इन्फेंट्री रिजवान फोर्स से तसादुम हुआ। लेबनानी सरहद के करीब इसराइली फ़ौज ने हेलीकॉप्टर में अपने फ़ौजियों को रेस्क्यू किया। इसराइली फ़ौज के गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मुज़ालिम जारी। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान इसराइली हमलों में 51 फ़लस्तीनी शहीद, 82 ज़ख्मी हुए। खान यूनिस में इसराइली बमबारी, 25 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 41,679 हो गई। 96,625 ज़ख्मी हो चुके। वस्ती गजा में सहूनी हमलों में 25 के करीब फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया गया। इसराइली गोलाबारी में बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाह को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज ने पैरामेडिक्स और सिविल डिफेंस के अरकान को बमबारी की जगह पर जाने से रोक दिया। अमरीका में समुद्री तूफान हेलियन की तबाहकारियां। हलाक अफराद की तादाद 150 से तजावुज़ कर गई। शुमाली और जनूबी कैरोलिना, जॉर्जिया, फ्लोरिडा और वर्जीनिया में सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। अमरीकी सदर जो बाइडन आज शुमाली कैरोलिना में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। नायब अमरीकी सदर कैमला हैरिस भी सैलाब से होने वाली तबाहकारियों का जायजा लेने जॉर्जिया जाएंगी। नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडू में भी सैलाब और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। सैकड़ों घर सैलाब में बह गए। हजारों शहरी बेघर, 35 बच्चों समेत 117 अफराद लकमा अजल बन गए। यूनिसेफ का फौरी फूड एंड रिलीफ ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। और विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आलमी मेला आज से UAE में सजेगा। 10 टीमें ट्रॉफी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगी। इफ्तिताही मैच बांग्लादेश और स्कॉटलैंड के दरमियान होगा। कौमी टीम भी आज श्रीलंका का मुकाबला करेगी। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम का शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। कोचेस की निगरानी में खिलाड़ियों ने 3 घंटे प्रैक्टिस की।